राधे राधे। आप सभी दोस्तों को धन भरी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस पोस्ट में हम आपके लिए लेकर आए हैं 2024 की रंग भरी एकादशी की जानकारी। आमल की एकादशी को आमला एकादशी भी कहते हैं। इस दिन रंग भरी एकादशी भी मनाई जाती है। ये एक ऐसा दिन है जब इस एकादशी को भगवान विष्णु के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार आमल की एकादशी का व्रत फागुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को होता है। इस दिन व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। हालांकि उस दिन वाराणसी में रंग भरी एकादशी मनाई जाती है, जहां बाबा विश्वनाथ और माता गौरी की पूजा की जाती है। गुलाल अर्पित किया जाता है। शिव और शक्ति नगर भ्रमण करते हैं। आइए ज्योत्सा जी से जानते हैं साल 2024 में अमल का एकादशी व्रत का पूजा का मुहूर्त क्या है, डेट क्या है। साथ ही जानेंगे इस दिन आंवला की पूजा करने की विधि सहित अन्य सभी बातें। सबसे पहले जानते हैं अमल का एकादशी की डेट और तिथि क्या है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस बार फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 20 मार्च को 12:21 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 21 मार्च को 2:22 पर होगा। उदय तिथि के आधार पर अमल की एकादशी का व्रत 20 मार्च दिन बुधवार को रखा जाएगा। रंग भरी एकादशी भी 20 मार्च को है। और अब जानते हैं इस दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त कौन से हैं। अमल की एकादशी के दिन आप सूर्योदय के बाद से ही भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर सकते हैं। उस दिन सूर्योदय सुबह 6:25 पर होगा। उस दिन का ब्रह्म मुहूर्त है प्रातः 4:50 से लेकर के 5:37 तक सुबह के। और अब जानते हैं इस दिन के शुभ योग और नक्षत्र के बारे में। 20 मार्च को अमल की एकादशी वाले दिन रवि योग, सुकर्मा योग और पुष्य नक्षत्र है। उस दिन रवि योग सुबह 6:25 से शुरू होगा और ये रात के 10:38 तक रहेगा। रवि योग में सभी दोष मिट जाते हैं। इसमें सूर्य का प्रभाव अधिक होता है। और रवि योग के अलावा अतिगंड योग सुबह से शाम के 5:01 तक है। उसके बाद से सुकर्मा योग बनेगा जो कि पूरी रात है और अगले दिन शाम को 5:42 तक रहेगा। व्रत वाले दिन पुष्य नक्षत्र है जो कि सुबह से रात के 10:38 तक है। उसके बाद से अश्लेषा नक्षत्र है। तो ये थे शुभ योग और नक्षत्र की जानकारी। अब जानते हैं व्रत पारण का शुभ मुहूर्त और उसकी अवधि। अमल की एकादशी व्रत का पारण 21 मार्च दिन गुरुवार को किया जाएगा। उस दिन हरिवासर सुबह 8:58 पर खत्म होगा और पारण का समय दोपहर में 1:41 से लेकर के शाम के 4:07 तक है। इस समय में आपको पारण करके व्रत को पूरा करना चाहिए। यही पारण का शुभ समय और अवधि है। और अब जानते हैं आंवल का एकादशी व्रत का क्या महत्व है। इस दिन आंवले की पेड़ की पूजा क्यों की जाती है, क्या है आंवले के पेड़ का महत्व। फागुन माह की एकादशी तिथि को अमल का एकादशी कहा गया है। अमल का एकादशी के बारे में पद्म पुराण कहता है कि फागुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी बहुत ही पुण्यदायी है, जिसके देवता भगवान परशुराम हैं। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के पूछने पर बताया था कि अमल का एकादशी भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। इस एकादशी के पुण्य से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अमल का एकादशी का नाम आंवला से पड़ा है। षष्ठ के आरंभ में भगवान विष्णु ने मुंह से थूक फेंका था जो एक दिव्य बीज में बदल गया। उसी बीज से महान वृक्ष आमलका की यानी आंवले का वृक्ष उत्पन्न हुआ। इसीलिए आमलका को सभी वृक्षों में प्रधान कहा गया है। ये घटना फागुन माह की एकादशी तिथि को हुई थी। इसीलिए अमल की एकादशी पर आंवले के वृक्ष की
पूजा करने का विधान। और अब बात कर लेते हैं आंवले की महिमा का। पद्म पुराण के अनुसार सृष्टि के आरंभ में जब पहली बार ऋषि मुनियों ने आंवले के वृक्ष को देखा तो उसे देखकर हैरान हो गए और उसके बारे में सोचने लगे कि ये वृक्ष कैसा है, इसकी क्या महिमा है। इसी समय भगवान विष्णु की दिव्य वाणी प्रकट हुई और उन्होंने ऋषियों की जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा कि ये आंवले का वृक्ष है जो मुझसे ही उत्पन्न हुआ है और मुझे बहुत ही प्रिय है। इस आंवले के वृक्ष के मूल में मेरा ही यानी भगवान विष्णु का निवास है। उसके ऊपर ब्रह्मा और तना में भगवान शिव का वास रहता है। शाखाओं में मुनि और टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण और फलों में समस्त प्रजापति रहते हैं। अमल की एक वैष्णव वृक्ष है जिसके स्मरण मात्र से गोदान का पुण्य मिलता है। जो नियमित आंवले के वृक्ष का स्पर्श करता है और आंवले का नियमित सेवन करता है वो बड़े ही पुण्य का भागी बनता है। और जो व्यक्ति अमल की एकादशी का व्रत करता है वो 1000 गाय दान का पुण्य प्राप्त करता है और पुण्य के प्रभाव से उत्तम लोक में स्थान पाता है। ये था आंवले के वृक्ष की महिमा। और आप जानते हैं अमल की एकादशी के दिन आंवले की पूजा किस तरह से करनी चाहिए, इसकी पूजा विधि जानते हैं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। अमल की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे पूर्व दिशा में बैठकर पूजा अर्चना करें और इस दिन आंवले के पेड़ की जड़ में दूध जरूर अर्पित करें और इस बाद पेड़ के चारों ओर कच्चा धागा बांधकर एक दीपक और कपूर जलाएं। इसके पश्चात आरती करें। आरती करने के बाद 7 बार परिक्रमा जरूर लगाएं। साथ ही इसी पेड़ के नीचे भोजन भी बनाएं और उस भोजन का भोग आंवले के पेड़ को लगाने के बाद ही ग्रहण करें। अमाल की एकादशी के दिन भोजन से पहले पेड़ के नीचे पूर्व दिशा में बैठकर ओम धात्रे नमः मंत्र से आंवले के पेड़ की जड़ में दूध की धार गिराते हुए तर्पण करें। और इस दिन वस्त्र और आंवले का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इससे पुण्य फल की प्राप्ति हो सकती है। और अमाल की एकादशी के दिन विधिवत रूप से आंवले के पेड़ की पूजा करें और मंत्रों का जाप करें। अमाल की एकादशी के दिन पूजा के लिए मंत्र इस प्रकार से हैं। पहला मंत्र है ओम धात्रे नमः मंत्र। दूसरा मंत्र है ओम श्री गरुड़ ध्वजाय नमः। और तीसरा मंत्र है ओम श्री अक्रूराय नमः। और चौथा मंत्र है ओम श्री सुलोचनाय नमः। पांचवा मंत्र इस प्रकार से है ओम श्री श्रीपतये नमः। और छठा मंत्र है ओम श्री लोकाध्यक्षाय नमः। और आखिरी मंत्र है ओम श्री योगिने नमः। तो पूजा के समय अमाल का एकादशी पर इन मंत्रों का जाप जरूर करें। और आप जानते हैं अमाल की एकादशी व्रत कैसे करें, जानते हैं इसकी व्रत की विधि क्या है। अमाल की एकादशी के दिन यानी कि फागुन शुक्ल एकादशी के दिन व्रती को सुबह स्नान करके भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए अमाल की एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अमाल की व्रत के दिन व्रती को आंवले के वृक्ष के नीचे एक कलश स्थापित करना चाहिए और इसके ऊपर जौ अथवा धान रखकर उसके ऊपर परशुराम जी की सोने की प्रतिमा, अगर सोने की प्रतिमा ना हो पाए तो मिट्टी की प्रतिमा ही स्थापित करके इनकी श्रद्धा भाव से पूजा करनी चाहिए। ओम केशवाय नमः, ओम विशोकाय नमः, ओम विश्वरूपिणे नमः,
श्री वैश्य रूप ऋणे नमः। ओम चक्रे नमः। ओम गजने नमः। इस तरह बोलते हुए भगवान की पूजा करें। फिर आंवले के फल के साथ भगवान विष्णु को फल नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करें। रात को जागरण करते हुए भगवान विष्णु की कथा भजन करें। फिर अगले दिन ब्राह्मण को भोजन करवाकर, जिसमें आंवला भी शामिल हो, इसका ध्यान रखें। फिर स्वयं भोजन करें। भगवान विष्णु कहते हैं कि जो श्रद्धा भाव से अमल की एकादशी का व्रत करता है वो निश्चित ही पाप मुक्त होकर समर्थ तीर्थों के पुण्य को प्राप्त कर मुझे पा लेता है। ये थी अमल का एकादशी की व्रत विधि। और अब ये जानते हैं कि यदि आप व्रत ना कर पाएँ तो किस तरह से पुण्य पा सकते हैं। इसके लिए अगर आप अमल का एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो अमल की एकादशी के दिन भगवान विष्णु को आंवला प्रसाद के रूप में भेंट करें और द्वादशी तिथि को आंवले का सेवन करें। अमल की एकादशी पर पास में कहीं आंवले का वृक्ष हो तो कम से कम 8 परिक्रमा करें। इससे भी आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। तो यदि आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा पाने और पुण्य की प्राप्ति के लिए इतना काम जरूर करें। और अब हम जान लेते हैं रंगभरी एकादशी पर किस तरह से पूजा करनी चाहिए। रंगभरी एकादशी की पूजा विधि। रंगभरी एकादशी की पूजा करने के लिए रंगभरी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले भगवान शिव और माता पार्वती के ध्यान से करें सुबह की शुरुआत। और इसके बाद स्नान करें और साफ वस्त्र पहनें। अब मंदिर जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करें। इसके बाद घर आकर मंदिर में साफ चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर शिव जी और माँ पार्वती की मूर्ति स्थापित करें। अब माँ पार्वती को 16 श्रृंगार अर्पित करें। शिव जी और माँ पार्वती को गुलाल, चंदन और बेलपत्र समेत विशेष चीज़ें अर्पित करें। इसके बाद शिव गौरी की आरती करें और रंगभरी एकादशी कथा का पाठ करें। अब भगवान को खीर का भोग लगाएं और घर में सुख शांति के बने रहने की कामना करें। आखिर में भोग लगाए हुए प्रसाद को घर के सभी सदस्यों को बांटकर पूजा संपन्न करें। ये थी रंगभरी एकादशी की पूजा विधि। और रंगभरी एकादशी के दिन पूजा के साथ साथ ये काम भी जरूर करें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें और भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। भगवान शंकर और माता पार्वती का जल से अभिषेक करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। भगवान की आरती करें और भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। और इस पावन दिन पर भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा करें और इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। तो रंगभरी एकादशी के दिन पूजा के साथ ही साथ ये सभी काम जरूर करें। ये थी जानकारी दोस्तों रंगभरी एकादशी 2024 की। आप और आपके पूरे परिवार को इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान शिव, माता पार्वती और श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा सदैव बनी रहे। इस कामना के साथ अब इस पोस्ट को समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं। हम वर्षों से सही गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाने में बहुत दिक्कत आती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही नहीं आ पाती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ आप हमारा साथ जरूर देंगे। आप सभी का इसके लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।